सबसे कीमती वक्त, कायनात का सबसे कीमती लम्हा, पूरी कायनात का सबसे अच्छा वक्त तहज्जुद का वक्त है। वो ऐसे कीमती लम्हात हैं कि जिनमें अगर आपने अल्लाह ताला को याद किया तो शायद आप जिंदगी भर या पूरे दिन के भी जितने भी लम्हे हैं उनमें अगर आप कोई भी बात माने, कोई भी काम करें, उनका उतना सवाब नहीं है जितना तहज्जुद के वक्त करने का है। उस टाइम आप उठें, अल्लाह पाक से बातें करें, उस टाइम आप जागें, वजू करें, फजर की अजान होने का इंतजार करें, अपने पास मौजूद उस वक्त और उस लम्हे को जो आपके पास इस टाइम भी मौजूद है, जो कि आप जिंदा हैं, तहज्जुद को मनाएं, तहज्जुद को क्रिएट करें, तहज्जुद सजाएं, तहज्जुद के बारे में सोचें। मैं ये बातें सिर्फ डेली आकर ऐसे नहीं करती, मैं इन चीजों पर फोकस करती हूँ, मैं इन चीजों को करती भी हूँ। मैंने जब से जाना है कि तहज्जुद की क्या अहमियत है, मैंने भी किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना था, मैंने भी कोई इस्लामी बातें सुनी थी, मेरे भी वालिदैन ने भी मुझे बताया। आज आकर मुझे महसूस होता है कि मुझे ये तमाम चीजें जो आज मेरी जिंदगी में दी गई हैं, ये उसी तहज्जुद का सिला है, जहां तक मैं जानती हूँ, जहां तक मेरी हकीर सोच जाती है। तो मुझे यही लगता है, क्योंकि सबसे कीमती नमाज वही है। 5 नमाजें तो हर शख्स पढ़ता है, वो जो एक छठी नमाज है जिसमें रात के अंधेरे में रब्बे कायनात को याद करना, उसकी मोहब्बत को पुकारना, उसको पुकारना, उस टाइम आधी से ज्यादा दुनिया सो रही होती है। ऐसे ही है, एक कॉमन सी एक राय है। लेकिन अगर आप जाग रहे हैं ना, तो मालूम नहीं आपने क्या क्या पा लिया है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आज ही तहज्जुद को सजाएं, तहज्जुद को क्रिएट करें, तहज्जुद के लिए जाए नमाज बिछाएं, फजर से 10 मिनट पहले। अगर रात को नहीं उठा जाता तो ईशा के साथ तहज्जुद पढ़ लें, ये 2 आसान वक्त, या ईशा के साथ पढ़ लें या फजर से 10 मिनट पहले। इससे ज्यादा और मैं आपको आसानी क्या बताऊं। आज ही अपनी जिंदगी में तहज्जुद की नमाज को शामिल करें और फिर देखें आपकी तमाम दुआएं जो रह गई हैं, जिसमें आपको लगता है कि वो दुआ पूरी ही नहीं होने को आ रही, सब पूरा हो जाएगा। आजमा कर तो देखें, मत करें एतबार, आजमा कर देख लें। थैंक यू सो मच।